अहम खबर शिवपुरी से, जहां एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से श्रद्धालुओं को केदारनाथ लेकर जा रही बस धू धू कर जल गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से 4 धाम की यात्रा पर निकली ये प्राइवेट बस जैसे ही कोलारस में 4 लेन हाईवे बैरसिया क्रॉसिंग के पास पहुंची, अचानक बस में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ से बस के सभी यात्री इन वक्त पर बस से निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि जैसे ही ड्राइवर को धुआं नजर आया, उसने सभी लोगों को फौरन बस से उतरने को कहा और सारे यात्री आनन फानन में जैसे ही बस से उतरे, बस पूरी तरह से आग का गोला बन गया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बस जलकर तब तक खाक हो चुकी थी। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर। शिवपुरी की तस्वीरें हैं, देखिए यहां पर लाल और काले धुएं के गुबार और उसके बाद की तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आ रही हैं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना विकराल हो सकता था। यात्रियों से भरी ये बस आग की चपेट में आ गई, पर सूझबूझ से यहां यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। गनीमत की बात यह है कि बस जली तो चली, पर किसी को कोई मुश्किल नहीं आई है। सारे यात्री सुरक्षित है। सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जरा बताएं क्या कुछ है स्थिति और किस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है। जी अमृत, देखिए इस घटना को आपने साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा होगा, जैसे तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं कि कितना भीषण हादसा ये हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि एक भी यात्री इसमें हताहत नहीं हुआ और सारे यात्रियों को इसमें से सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब बस महाराष्ट्र से चली थी तभी उसमें एक कमी आई थी और बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसके एसी में कोई तकलीफ है और उसकी वजह से बस चलने में प्रॉब्लम कर रही थी। लेकिन ड्राइवर उसे आगे लेकर के चला, मालिक से उसने कहा, लेकिन मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं है, वो सुधर जाएगी। लेकिन आगे चल के ऐसा ही हुआ और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और कोलारस के बैरसिया चौकी के पास जैसी वो पहुंची, उसमें आग भड़क गई। गनीमत ये रही कि पीछे से जो है पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश शासन के हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो गाड़ी से आ रहे थे, ग्वालियर के रास्ते गुना जा रहे थे। उनकी नजर पड़ी, धुआं निकलते हुए गाड़ी से देखा, उन्होंने तत्काल गाड़ी को रोका और इतला किया पुलिस को और प्रशासन को, कलेक्टर को, शिवपुरी को। तो उन्होंने जो है तत्काल मौके पर मदद भेजी और ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और तत्काल गाड़ी को रोक दिया उनके इशारे को देख करके, और इसी वजह से सारे के सारे यात्री जो है उस बस में से निकल गए। हमने जब यात्रियों से बात की अमृत, तो उन्होंने कहा कि अगर 2 मिनट 4 सेकंड का अंतर होता तो निश्चित तौर पर उसमें से हम बहुत सारे लोग थे जो बस के अंदर फंस जाते और कहीं ना कहीं हमारी जान को धोखा हो सकता था। बस हाथों हाथ जैसे ही गाड़ी ड्राइवर ने रोकी, वैसे ही दौड़ करके अपना सामान बगैर लिए, अपने आप को संभालते हुए वो सारे के सारे यात्री बस में से निकल गए। बस में करीबन 30 यात्री थे, जिसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और पुरुष थे। लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में मदद मिली और वो बाहर निकल गए और ये गंभीर रूप से जो घटित हुआ नेशनल हाईवे 46 पर हादसा, वो कहीं ना कहीं टल गया। जी अमृत। बिल्कुल, लापरवाही और फिटनेस तो एक बड़ा सवाल है ही अतुल जी, लेकिन जो यात्री इस बस से जा रहे थे उनका क्या है अपडेट? वे कहां पर है? क्या उन्हें दूसरे बस से भेजा गया है? जी अमृत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए यात्री जो निकले थे महाराष्ट्र के बुलढाणा से और वो केदार धाम जा रहे थे, उत्तराखंड जा रहे थे, उनके पास में पूरा सामान था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो है खाने पीने का सामान भी जमा किया हुआ था और आज यात्रा का केवल तीसरा ही दिन था और ऐसे में उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि उनको जो है बस जो लेकर के आई थी वो जल करके खाक हो चुकी है पूरी की पूरी और उनका सामान जल करके खत्म हो गया है। और इसके अलावा अब उनके पास में कोई साधन नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्रेवल्स को जो है सूचना की है और ट्रेवल्स ने कहा है कि उन्हें जल्द जो है एक दूसरी गाड़ी का इंतजाम करा करके यात्रा आगे करवाई जाएगी। लेकिन यात्रा वो करेंगे कैसे, इसलिए उनका ज्यादातर यात्रियों का यह कहना है कि वो वापस बुलढाणा महाराष्ट्र वापस जाएंगे। फिलहाल इस पर अभी फैसला नहीं हो पाया क्योंकि प्राथमिक जानकारी है और जैसा कि पुलिस प्रशासन ने वहां कुछ इंतजाम उन यात्रियों के रुकने और ठहरने और खाने पीने के लिए किए हैं और जिला कलेक्टर जो रविंद्र कुमार हैं उन्होंने भी जो है हिदायत दी है कि कहीं से भी यात्रियों को परेशानी ना हो। फिलहाल जो तस्वीरें और सामने आएंगी उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। जी अमृत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।